जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र वासुरे वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए खुशखबरी आई है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है, प्रेस रिलीज हुआ है, जिसमें काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। किसकी काउंसलिंग? तो काउंसलिंग हो रही है टीवी एंड एफटी टेस्ट 2021, प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट 2021 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। यह काउंसलिंग रखी गई है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बीवीएससी एंड एएच। जो डिग्री प्रोग्राम होता है आपका कितने साल का रहता है? 5.5 ईयर का रहता है, 5.5 साल का रहता है। ये जब ग्रेजुएशन होता है 5.5 साल का होता है। तो इसके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे इस नोटिफिकेशन में दिया है अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग मार्क्स दिए हैं, यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं। इसके आधार पर जिन लोगों के या जिन विद्यार्थियों के इतने मार्क्स हैं या इससे अधिक है, वह सारे एलिजिबल हैं डिग्री प्रोग्राम के लिए और काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, पात्रता रखते हैं। तो यदि सबसे पहले बात करें कि इसका एवरेज कट ऑफ कितना रहा है, मतलब रेंज क्या रही होगी कट ऑफ की, तो कट ऑफ की रेंज रही है 33 से। वह सभी एलिजिबल है किसके लिए? काउंसलिंग में बैठने के लिए क्या है? पात्रता रखते हैं। अब अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या दिया है, यहाँ पर मार्क्स दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस या अंडर रिजर्व कैटेगरी वालों की। तो उनके मार्क्स यदि 33 मार्क्स है या इससे अधिक है, कितने मार्क्स हैं? कम से कम 33 मार्क्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो वो क्या है? एलिजिबल है, पात्रता रखते हैं। फिर बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी, इनकी बात करते हैं। साथ ही साथ दिव्यांग के जो जितने भी विद्यार्थी हैं वैसे भी क्या है? पात्र हैं। सभी जितने विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स किसके बीच में आए हैं, 33 से 49 के बीच में आए हैं, वे सभी पात्रता रखते हैं इस डिग्री प्रोग्राम के लिए। फिर आते हैं अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी में फीमेल की बात करते हैं। अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी में फीमेल की बात करते हैं तो यदि उनके मार्क्स 33 या इससे अधिक है तो वह भी एलिजिबल है। उसके बाद बात करते हैं अंडर रिजर्व्ड के समस्त स्टूडेंट की, तो 49 मार्क्स उनको लाना पड़ेंगे। यदि उनके मार्क्स कितने हैं? 49 है या फिर इससे अधिक है तो वो भी एलिजिबल है, काउंसलिंग करवा सकते हैं अपनी। फिर 5वें नंबर पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में फीमेल की। जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं और किसी महिला विद्यार्थी, उनको कितने मार्क्स हैं लाने? 33 या इससे अधिक। उनके मार्क्स यदि 33 मार्क्स आए हैं या इससे अधिक आए हैं तो वो भी एलिजिबल हैं। उसके बाद करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, वो कितने मार्क्स पर एलिजिबल हैं? तो वह है 49 मार्क्स पर। कितने मार्क्स पर? 49 या इससे अधिक। कम से कम 49 मार्क्स उनके होने चाहिए। फिर बात करते हैं ओबीसी फीमेल में। ओबीसी फीमेल के लिए क्या गया है कट ऑफ? 43 मार्क्स, 43 मार्क्स उनके लिए रखा गया है। ओबीसी में बात करें सभी की तो 49 या इससे अधिक रखा गया है। फिर ओबीसी में कृषक विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म कृषक की श्रेणी से डाला है, जिनके पास कृषक प्रमाण पत्र होगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या गया है कट ऑफ? गया है 49। कम से कम 49 मार्क्स होने चाहिए ओबीसी कैटेगरी में कृषक वालों के लिए, ठीक है। इससे अधिक होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मिनिमम 49 होने चाहिए, तो वे सभी भी क्या है? एलिजिबल है। फिर बात करते हैं एससी में फीमेल। एससी कैटेगरी के जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं, उनको कम से कम 40 मार्क्स चाहिए, इससे मैक्सिमम हो सकते हैं कितने भी, वो भी एलिजिबल रहेंगे। एससी में बात करते हैं सभी स्टूडेंट की, इसमें आते हैं 40 मार्क्स या इससे अधिक। एससी में बात करते हैं कृषक स्टूडेंट, जिन्होंने कृषक से फॉर्म डाला है, उनको लिए भी कितने हैं? 40 मार्क्स है। कितने हैं? 40 मार्क्स। यदि उनके मार्क्स कितने आए हैं? 40 मार्क्स आए हैं एग्जाम में। किसमें? पीवी एंड एफटी टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं? 40 मार्क्स आए हैं, तो वो भी एलिजिबल है, काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। किसकी बात करते हैं? एसटी कैटेगरी की। तो एसटी में फीमेल, एसटी में जितने भी विद्यार्थी हैं सभी, और एसटी में कृषक विद्यार्थी, तीनों के लिए जो कट ऑफ रखा गया है वह गया है 39 का। कितना? 39 का। इनके मार्क्स कितने? यदि 39 मार्क्स से हैं तो वो भी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए क्या है? एलिजिबल है। एसटी कैटेगरी के लिए रखा गया है 39। अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। अब नोटिफिकेशन में बात करते हैं काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ठीक है, क्या करवाना पड़ेगा, काउंसलिंग कैसे होगी, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले काउंसलिंग होगी आपके 3 राउंड में। कितने राउंड होंगे काउंसलिंग के? 3 राउंड होंगे काउंसलिंग के, जिसमें पहला राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड सबसे पहले आपको काउंसलिंग के पहले आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो यदि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो यह ऑफिशियल वेबसाइट है
नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जा सकते हैं, या फिर एमपी ऑनलाइन की है एक वेबसाइट। इन दोनों वेबसाइट में से किसी भी एक वेबसाइट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और काउंसलिंग भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो आपको देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो फर्स्ट राउंड जो रहेगा काउंसलिंग का, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। कब से हो रहा है? 15 फरवरी से, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। तो कब तक चलेगा? 20 फरवरी तक। 15 से 20 फरवरी के बीच में पहले राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। तो पहले काउंसलिंग के पहले रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद होगी आपकी काउंसलिंग। तो आपकी काउंसलिंग फिर कब होगी? तो 22 फरवरी को आपकी काउंसलिंग, पहले राउंड की काउंसलिंग आपकी संपन्न होगी या क्लियर होगी। देखो फर्स्ट राउंड, इसका रजिस्ट्रेशन 15 से 20 तक रहेगा और काउंसलिंग कब होगी आपकी? 22 फरवरी को आपकी काउंसलिंग रहेगी फर्स्ट राउंड की। उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो अलर्ट होंगे, जो आपको कॉलेज मिलेंगे, वो कब मिलेंगे? तो 23 से 25 से 20 में आपको पता चल जाएगा कौन सा आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा 23 से 25 के बीच में। अब जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं पर आपको वेरिफिकेशन भी करवाना है। डॉक्यूमेंट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे उनका वेरिफिकेशन आपको करवाना रहेगा 23 से 25 के बीच में। उसके बाद कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपग्रेड करवाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कब से है? 23 से 26, 23 से 26 के बीच में वो अपग्रेड करवा सकते हैं। और लास्ट में जो अपग्रेड करवाने के बाद जो लिस्ट जारी होगी, अपग्रेडेशन के बाद उनको कौन सा कॉलेज मिला है वह लिस्ट आपको देखने को मिलेगी 28 फरवरी को। तो इस तरह यह पहला राउंड खत्म होगा काउंसलिंग का। उसके बाद होगा सेकंड राउंड। अब देखिए पहले राउंड में यदि सीटें बचती है, पहला राउंड यदि काउंसलिंग का खत्म हुआ और सीटें बचती हो तो सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, और जो सीटें फिर बची है उनमें काउंसलिंग होगी सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन आपको कब से करवाना? मार्च में, 1 मार्च से 2 मार्च तक। आपका जो सेकंड राउंड रहेगा रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी 1 मार्च और 2 मार्च रहेगी। काउंसलिंग स्टार्ट होगी 4 मार्च से। आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा 7 तारीख को। तो 7 से 8 के बीच, 7 और 8 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है और पोर्टल पर ऑनलाइन शुल्क भी आपको जमा करना है। फिर जिनको अपग्रेडेशन करवाना है वह 7 तारीख को अपग्रेडेशन करवा सकते हैं 7 से 9 के बीच में। वो जो लिस्ट जारी होगी अपग्रेडेशन के बाद वो होगी 10 तारीख को। किस तारीख को होगी? 10 मार्च को, 10/3/2022 को। यदि अब ये सेकंड राउंड आपका खत्म होता है काउंसलिंग का, इसके बाद होगा आपका चालू थर्ड राउंड। यदि इसके बाद भी कुछ सीटें बचती है तो फिर काउंसलिंग किस फेज में चली जाएगी? तीसरे फेज में तीसरा राउंड चालू होगा काउंसलिंग का। तो जो तीसरा राउंड है उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा पहले। तो रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है 11/3/2022 से तो 12/3/2022 तक, 2 दिन का समय है आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। जो आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होगी 15 मार्च से। कब होगी? 15 मार्च से। अब कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा? 16 मार्च और 17 मार्च तक। 16 मार्च से 17 मार्च तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं और इसी दिनांक को आपका अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा। और देखिए आपको जो अलॉटमेंट लेटर आएगा मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिला है, काउंसलिंग होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो उस कॉलेज में आप जाना, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहीं पर आपको आपकी सारी प्रोसेस आगे करने को मिलेगी। अपग्रेडेशन थर्ड राउंड में नहीं होगा। क्या होगा? अपग्रेडेशन थर्ड राउंड में नहीं है। अपग्रेडेशन की प्रोसेस केवल फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही हो सकती है। थर्ड राउंड में जिनका भी सिलेक्शन होगा उनके लिए अपग्रेडेशन नहीं रखा गया। अपग्रेडेशन किन स्टूडेंट के लिए रखा गया? जिनका सिलेक्शन फर्स्ट और सेकंड राउंड के काउंसलिंग में हुआ होगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको जाकर क्या करना है? काउंसलिंग करवानी है आपको ऑनलाइन। आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। देखिए अब आपने काउंसलिंग करवा ली है, अब आपको वेरिफिकेशन किन कॉलेज में करवाना रहेगा तो वो तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको वेरिफिकेशन किस कॉलेज में करवाना है। मान लीजिए टोटल कॉलेज कितने हैं? 3 कॉलेज हैं जहां पर आपको क्या करता है? डिग्री प्रोग्राम आपको करवाते हैं। कौन से कॉलेज? ये 3 कॉलेज जबलपुर में है, महू में है और रीवा। इन 3 कॉलेज में BVSC एंड कौन सा टेस्ट होता है? डिग्री प्रोग्राम होता है, BVSC होता है एंड AH, BVSC एंड AH डिग्री प्रोग्राम, ये तीनों कॉलेज कंडक्ट करवाते हैं। तो ये 3 कॉलेज में से आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर आपको जाकर क्या करवाना है? एडमिशन भी करवाना है और एडमिशन के पहले वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब आपका क्या हो चुका है? काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, हो गई है, काउंसलिंग करवा लिया आपने। अब क्या करवाना पड़ेगा आपको?
अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद कॉलेज में जाना है और वेरिफिकेशन करवाना है। तो वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, उनके बारे में नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है वेरिफिकेशन के समय, अभी याद रखिए, जब भी आपको वेरिफिकेशन करवाना है तो आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। अब देखिए एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो आपको लगेगा सबसे पहले तो मार्कशीट, किसकी मार्कशीट लगेगी, पीवी एंड एफटी टेस्ट की, किसकी, पीवी एंड एफटी टेस्ट की क्या लगेगी, मार्कशीट लगेगी। कितने आपके मार्क्स आए वो मार्कशीट आपको लगेगी। 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी आपको, किसकी, 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी आपको। साथ ही साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, टीसी लगेगा, क्या लगेगा, टीसी। माइग्रेशन, ये तीनों चीज़ें आपको स्कूल से मिलती है साथ में, माइग्रेशन भी आपको मिलता है, टीसी भी मिलता है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके बाद पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लेनी है आपको, क्या लेनी है, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, कितनी, 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपको ले जानी है और उनके पीछे आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। अब अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र लगते हैं। जिन्होंने कृषक छात्र से डाला है, कृषक श्रेणी से डाला है, तो उनको लिए कृषक प्रमाण पत्र लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ मूल निवासी, यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो मूल निवासी का प्रमाण पत्र भी आपको देना आवश्यक रहेगा। उसके बाद आपको क्या देना है, उसके बाद आपको देना है सैनिक प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र। जो विद्यार्थी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन कैटेगरी से संबंध रखते हैं, उनको ये प्रमाण पत्र देने रहेंगे, बाकी स्टूडेंट के लिए नहीं। जो EWS कैटेगरी में आते हैं विद्यार्थी, उनको EWS का एक सर्टिफिकेट देना जरूर होगा। यदि अब मान लीजिए 12th होने के बाद आपका क्या हो चुका है, इंटरवल, मतलब क्या, गैप आई है, 12th होने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने क्या लिया, कोर्स खरीदा होगा, कोर्स लिया होगा, परचेस किया होगा, तैयारी करी होगी, मतलब 12th के बाद आपका 1 साल ऐसा ही गया है। कैसा गया, 1 साल में गैप हो चुकी है, तो उसका गैप सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। साथ में आपको क्या ले जाना है, आपका गैप सर्टिफिकेट भी ले जाना है। साथ ही साथ हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, क्या लगेगा, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, क्या लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। और जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसका प्रिंट आउट भी आपको लगेगा। उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड ले जाना है, क्या ले जाना है, आधार कार्ड भी ले जाना है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाने हैं, क्या करना है, ओरिजिनल ले जाने हैं। अब देखिए नीचे एक बात कही है, समस्त मूल दस्तावेजों की 2 छाया प्रति लाना अनिवार्य है। मतलब ये जितने भी आपको बताई हैं डॉक्यूमेंट्स, ये ओरिजिनल तो ले जाना ही है, साथ ही साथ हर एक डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी भी आपको साथ में ले जानी है। कितनी फोटोकॉपी, 2-2 फोटोकॉपी भी आपको साथ में ले जानी है वेरिफिकेशन के समय। तो ये बात होती है, वेरिफिकेशन में आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब देखिए आगे नोटिफिकेशन में है शिक्षण शुल्क, यानी कि आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपका वेरिफिकेशन भी हो चुका है और आपका एडमिशन भी हो चुका है। तो एडमिशन जब होगा आपका, जिस दिन एडमिशन है उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन फीस जमा करनी पड़ेगी कॉलेज में। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो कॉलेज मिला है या जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में आपको क्या करनी पड़ेगी, फीस भी जमा करनी रहेगी उसी दिन। तो अलग अलग ईयर की अलग अलग फीस है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अलग अलग ईयर की अलग अलग फीस है। फर्स्ट में 50,710, सेकंड में 46,510, फिर 46,510, थर्ड में भी, फोर्थ में कितनी रहेगी, 69,760, फिफ्थ में कितनी रहेगी, 45,110 रुपये आपको फीस भरनी रहेगी। यह शिक्षण शुल्क है आपका, कॉलेज को आपको ये फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। कब, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो ये रहा नोटिफिकेशन का पूरा डिस्कस, पूरा एनालिसिस, BBSc एंड AH पाठ्यक्रम। तो ये डिग्री प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो डिग्री प्रोग्राम होता है कौन सा, बैचलर इन वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो एनिमल हस्बेंड्री और वेटेनरी साइंस में जो डिग्री होती है, ये जो स्नातक या ग्रेजुएशन होता है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था नानाजी देशमुख जबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी जबलपुर के द्वारा हुआ था यह। उसमें क्या क्या बताया मैंने आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके बता दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यह PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।